भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थी वासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई कर कर तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। परमेश्वर के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। एक आदर्श मसीही परिवार के बारे में, और यहाँ पर एक जोड़ा है जिसका नाम अक्विला और प्रिस्किला है, और इस जोड़े के जीवन से आज हम सीखेंगे कुछ बातें जो मसीह में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऐसा चलेंगे तो परमेश्वर के निगाह में हमारा परिवार और हम लोग बहुत आशीषित होंगे। प्रेतों की काम उसके लगते हैं कि वो इटली में रहते थे। यहाँ पे लिखा है वे इटली कितने लोग गए हैं? कोई नहीं गया ना? इटली नाम सुने हैं ना कि एक देश का नाम है इटली। ये वहां रहते थे, लेकिन वहां पे कुछ समस्या होने के कारण ये उस जगह पर आते हैं जहां पर पौलुस सेवा कर रहा था। पौलुस से मुलाकात होती है और वो कृत में आ जाते हैं और उस जगह पर वो कुछ काम कर रहे हैं। हालेलुया। तीसरे पद में लिखा है उसका और उनका एक ही उत्तम था। उसका, ये कौन है? ये पौलुस है। संत पौलुस और ये प्रिस्किला और अक्विला जो काम करते थे, दोनों का व्यवसाय एक ही था। पौलुस का व्यवसाय क्या था? किसको पता है? पौलुस कौन सा काम करता था? तंबू बनाता था, एक बिजनेस करता था वो, और इन लोगों का व्यवसाय एक ही है। संत पौलुस जहां कहीं भी जाते हैं वे सुसमाचार को सुनाते हैं, और इनके साथ वचन में लिखा है ये दोनों पति पत्नी 1.5 साल सेवा में लगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 11 पद में लिखा है इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 साल तक पौलुस के साथ ये पति पत्नी मिलकर के सेवा दे रहे हैं। जहां पर भी पौलुस जाते हैं, ना केवल जाकर के बल्कि अपने व्यवसाय का जो इनकम है उसके द्वारा भी, जब आप पूरे अध्याय में पढ़ेंगे आप पाएंगे कि कैसे ये कमा करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपना धन देते थे। और पौलुस के साथ बहुत सी स्त्रियां थी, बहुत से और भी सेवक थे जो सेवा करते थे, और ये लोग उनको भी धन से मदद करते थे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इनके जीवन से कुछ ऐसी अच्छी बातें जो एक कपल को, एक परिवार को आदर्श बनाता है। सब कोई चाहता है कि हम आदर्श बने, चाहता है कि हम किसी के लिए आगे बढ़े, मतलब खूब अच्छा दिखे, लोग हमारी तारीफ करें। तो सुनिएगा कि एक अच्छी बात जो इसके जीवन में है वो क्या है। पहली बात पढ़ेंगे, पहला पद। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थ में आया, और वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी। हालेलुया। एक अच्छी पत्नी। पहली बात क्या सीख रहे हैं कि ये एक अच्छी पत्नी है। वहां से लोगों ने निकाला, साथ नहीं छोड़ा। एक आदर्श पत्नी है, अपने पति के साथ एक जगह पर आती है, एक साथ रहते हैं, अपने पत्नी को अकेला नहीं छोड़ा, ना ही पत्नी ने अपने पति को अकेला छोड़ा। आप बहुत सारा सीरियल आप देखते होंगे, बहुत सारा यूट्यूब में बहुत से वीडियो देखते होंगे, जब तक पैसा है तब तक तुम हमारे पति हो, तुम हमारे पत्नी हो, नहीं है तुम्हारे बेटा हो, कहानी खत्म, है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्या देते हैं, अभी ये पौलुस, संत पौलुस के साथ है, और एक आदर्श परिवार में क्या पाया जाता है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। आमीन।
और हम देखते हैं प्रिस्किला एक अच्छी पत्नी थी, वे दोनों एक अच्छे व्यवसायी थे, लेकिन कभी उनके बीच में मनमुटाव नहीं होता है। और एक अच्छी सीख मिलती है कि हर एक पत्नी के लिए एक मसीही पति होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बीच में मनमुटाव होगा ना, आज आप चर्च में आएंगे, आपकी पत्नी आपके साथ रहेगी। कई बार ऐसा होगा, हो सकता है कुछ बीमारी के कारण रुक जाए, लेकिन कई बार जब आप दुआ करने जाएंगे ना, तो वो कहेंगे ये क्या दुआ कर रहा है, ये तो ऐसा जिंदगी जीता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, प्रिस्किला एक अच्छी पत्नी है, अपने पति का सपोर्ट करती है, वो जो भी व्यवसाय करता है उसमें एक आदर्श की बात है। वो आज मसीहों में भी हर किसी को आदर्श बनने की जरूरत है। मसीही लोगों के बीच में तलाक की बात नहीं आनी चाहिए। एक जिंदगी है, एक बपतिस्मा है, एक मृत्यु और एक पत्नी है। हमारे बीच में किसी भी रीति से ऐसी बातें नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को छोड़ दें। ये एक आदर्श पत्नी, इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जब आप मसीह यीशु में हैं तो एक दूसरे के लिए आदर्श बने। और हम क्या सीखते हैं इन दोनों की जिंदगी से? हम ये सीख रहे हैं इन दोनों की जिंदगी से। कोई जब पढ़ देने के लिए पहला पत्रस उसका 4 अध्याय वचन 9। एक बार पौलुस के साथ ट्रेजेडी होता है। पौलुस जी पढ़ लीजिए। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। 4 गेस्ट आ जाए, 5 गेस्ट आ जाए, 10 लोग आ जाए, तो देखिए क्या होता है ना। मैंने क्या बोला था, अब्राहम क्या किया था, अनजाने में परमेश्वर का अतिथि सत्कार किया था और उसके बदले परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी थी। हालेलुया। और हम यहाँ सीखते हैं ये दोनों पति पत्नी अतिथि सत्कार में बहुत आगे हैं। पौलुस जब यहूदियों के बीच में, मसीहों के बीच में प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के वचन को सिखा रहा था, लोगों ने ग्रहण नहीं किया। पौलुस बोलता है अब मैं तुम्हें छोड़कर अन्य जातियों के बीच में जा रहा हूं सेवा करने। और वहां पर इन दोनों के घर में पौलुस कितने साल रहा? जो बोलिए 1.5 साल। किसी पास्टर को अपने घर में रखना आसान बात नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और केवल रखा ही नहीं, उसका पूरा खर्चा और उसको धन उसकी सेवकाई में प्रभु के साथ लग करके पूरी तरीके से अतिथि सत्कार किया। क्या हम ऐसे हैं? क्या हम ऐसे हैं कि हम कहीं पर भी जब प्रभु हमें मौका देता है तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? मैं बहुत परिवार में जानता हूं जो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो बहुत कतराते हैं। मसीहों के जीवन में कतराना नहीं है, उनको अतिथि सत्कार करना है। मसीही परिवार में सेवा की भावना होना बहुत अच्छी बात है और ये यीशु हमें सिखाता है। हालेलुया। ये भावना आपके दिल में होना चाहिए। बिना कुड़कुड़ाए आपको अतिथि सत्कार करना है ताकि आप प्रभु से अच्छी आशीष प्राप्त करें। और हम क्या देखते हैं? तीसरी बात, अक्विला और प्रिस्किला एक अच्छे सलाहकार थे। हालेलुया। एक काउंसलर थे वो लोग। पौलुस को भी कई बार बात करते समय अच्छी बातें बोला। मैं कल बता रहा था कि जब एक दोस्त या एक जीवन साथी का विचार आपसे मेल जोल खाएगा तभी तक वो आपके साथ चलेगा, नहीं तो वो आपसे हट जाएगा। यहां पर हम देखते हैं जो सेवा की भावना पौलुस के अंदर है, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, अपना मेहनत करके अपने धन को प्रभु के राज्य में लगाने के लिए, वो सेवा की भावना, वो परामर्श इन दोनों के अंदर पाया जाता है। हालेलुया। आज से आपके अंदर ये चीज होना चाहिए। जितने शादीशुदा लोग हो, सेवकाई के लिए हमेशा तत्पर रहिए। मत सोचिए कि आपका धन कौन इस्तेमाल कर रहा है, क्या हो रहा है। बस ये सोचिए कि मैं इस विश्वास से लिया हूं कि इससे परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी होगी। अब प्रभु अच्छे से जानता है कैसे काम लेना है। वे लोग किसी की कमी को सबको नहीं बताते थे,
बल्कि उन्हें बुलाकर परामर्श देते थे। आज हम कमियां गिनाते हैं, है ना? एक दूसरे के अंदर कमियां गिनाने में, बुराइयां गिनाने में समय निकल जाता है। लेकिन आप बड़े हैं, आपके पास अच्छी समझ है। आप सोचिए कि वो एक वरदान है आपके जीवन में कि आप किसी को कुछ भी सलाह देंगे, उसकी जिंदगी बच जाएगी। परमेश्वर आज इन दोनों के जीवन से हमें और आपको सिखा रहे हैं कि ये अच्छा सलाहकार थे, किसी की कमी को उजागर नहीं करते थे। एक सलाहकार कैसा होता है? वो किसी की कमी को दिखाएगा तो कोई उसके पास आएगा नहीं आएगा। काउंसलर का काम ये नहीं होता है। वो होता है आपकी कमियों को जानकर उसमें आशीष की बात बोले और आपको उठाए। हाँ सुनाई, हालेलुया। उठाना है, हर एक को उठाना है। अपने घर में बुलाकर परमेश्वर के वचन को प्यार से वे दोनों सिखाते थे और अपने घर में परमेश्वर के भक्तों को, लोगों को बुला के संगति करते थे और वे व्यापार के साथ साथ सुसमाचार सुनाते थे। अपने घर में बहुत सारे भक्तों को ठहरने का जगह देते थे। हालेलुया। ऐसे परिवार को आप क्या मानते हैं? एक आदर्श परिवार है। क्या आपका, हमारा परिवार एक आदर्श परिवार है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हमारे घर कोई मसीही आता है आपको भूत सांगे? हम इसके जीवन से सीख रहे हैं। 3 बातें अभी हमने सीखा कि एक भली पत्नी है, दोनों का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये अतिथि सत्कार करने वाले लोग हैं और अच्छे सलाहकार हैं। और क्या सीखते हैं? अक्विला और प्रिस्किल्ला को अपने लोगों के लिए बोझ था, एक बर्डन थी कि मैं कैसे इस आत्मा को बचा लूं, मैं कैसे इसको प्रभु में लेकर के आ जाऊं, कैसे ये मेरे साथ विश्वास है। कौन है जो डूबते हुओं को बाहर निकल के आएगा? यीशु मसीह जो दुनिया में आया, उन्होंने हमेशा गिरते हुए लोगों को उठाया, उनको ब्लेस किया। आज हमें और आपको परमेश्वर चाहता है कि ये बात सीखने की जरूरत है। रोमियो उसका 16 अध्याय वचन 3 देखिए पौलुस क्या कहता है। जी, पौलुस कह रहा है, एक लेटर लिख रहा है और लेटर में लिख रहा है कि जो मेरे सहकर्मी हैं प्रिस्किल्ला और अक्विला, उनको मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। पौलुस भी ख्याल कर रहा है और इस आयत से हम समझते हैं कि पौलुस अभी उस जगह पर नहीं है, वो कहीं दूर गया है, इसलिए वो एक लेटर लिख रहा है। आमीन। एक लेटर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा नमस्कार। जब आप दूर जाते हैं तभी लेटर लिखते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वहां सेवा कर रहे थे। आज आप बच गए हैं। अपने लोगों के प्रति अपने बोझ को बढ़ाइए, हर स्थान में जाने के लिए तैयार रहिए। पौलुस के पीछे ये 2 व्यक्ति इतना ज्यादा समर्पित थे कि पौलुस सेवकाई में आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। और परमेश्वर चाहता है इस चर्च में कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हो जो सेवा के प्रति बोझिल हो, जिनको परमेश्वर के राज्य के प्रति चिंता हो और वो हर सुविधा उपलब्ध कराए। जो सेवा में जाना चाहते हैं उनकी सेवा पूरा। हालेलुया, हालेलुया। सेवकाई आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक आप अपने समर्पण पर अपने धन को, अपनी चीजों को प्रभु में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप वहीं पर वहीं रहेंगे। 2 पति पत्नी हैं, यहां पर उसके बच्चों का जिक्र नहीं है। साथ उनके पास संतान होंगे या नहीं, लेकिन यहां पर जिक्र नहीं है। क्या उनके पास दुख नहीं था? लेकिन सेवकाई के प्रति इतनी बोझ थी कि सबको बताना चाहते थे यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उसमें विश्वास करो, ईमान लाओ। 5वीं बात सीखेंगे रोमियो 6 अध्याय 3 और 4 पद पढ़िएगा। नमस्कार करता है, उसके बाद क्या बोलता है? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, जी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। नए जीवन की सी चाल चले। ये एक आदर्श फैमिली है और इस फैमिली में एक चीज देखा जा रहा है कि अक्विला और प्रिस्किल्ला सहायता करने वाले लोग थे। पौलुस और अन्य सेवकों की कलीसिया
में ये सहायता करते हैं, सुसमाचार सुनाने में सहायता करते हैं, और खोल करके, दिल खोल करके प्रभु में अपना समर्पण दिखा रहे हैं। आज कलीसिया रोपड़ में कितने लोग मदद करते हैं? बहुत कम, ना के बराबर है। चर्च प्लांटिंग में कितने लोग मदद करता है? ना के बराबर है। वह सेवकाई जो यीशु चाहता था, मैं उस सेवकाई की आपसे बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, जाओ जगत में तुम सुसमाचार प्रचार करो। इस सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में ये मदद कर रहे थे। चंगाई, छुटकारा, टीचिंग, बाइबल स्टडी, तमाम चीज नहीं यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन एक सुसमाचार नजर आ रहा है। इसलिए परम प्रधान पवित्र परमेश्वर कह रहा है, एक आदर्श परिवार है। हालेलुया। आप भी अपने घर में ये चीज अपना सकते हैं। यहां तक ही नहीं, आपको पता है इन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई पौलुस के लिए, खुदा के दास के लिए। पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। प्रेरितों के काम 18 अध्याय वचन 24 से लेकर के 19 तक देखिए कैसे ये खुदा के दास के लिए कि वो सेवक है, कैसे जोखिम उठाते हैं। अपोलोस नामक एक यहूदी जी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, जी, इफिसुस में आया। जी, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी जी, और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता जी। और सिखाता था। जी, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जी, जब उसने निश्चय किया कि उस पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वह उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों को बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। हालेलुया। निरुत्तर करता रहा। यहाँ पे देखिए, इस बात को समझिए, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। एक जोखिम भरी, यहूदियों के सामने आप यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते थे उन दिनों में। पथराव करते थे, मारते थे, जान से मार देते थे। पौलुस को भी जान से मारने की कोशिश किया, और पौलुस को प्रोटेक्शन देने वाले ये लोग थे। हालेलुया। निस्वार्थ भाव से ये लोगों ने सेवा किया। एक व्यक्ति टीचिंग कर रहा था, यीशु के बारे में जान रहा था, यहाँ पर लिखा है, लेकिन वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में बता रहा था। फिर ये लोग एक जोखिम उठाया, उसको घर में लेकर आए, उसको ठीक ठीक प्रभु के बारे में बताए, और फिर जाकर के पौलुस के साथ, इसके साथ मिल करके यहूदियों के बीच में सुसमाचार किया, जहां पर पौलुस प्रचार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इतने कठोर थे कि वो तुरंत मारपीट करता आते थे। पौलुस दूर अन्य जातियों के बीच में जाकर के सेवा करना चाहता है। लोग उनके बीच में अपने जान को जोखिम में डाल करके बचाते हैं। हालेलुया। कभी को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा नहीं पता है, लेकिन उस परसिक्यूशन में, उस सताव में, उस विरोध में भी इन्होंने यीशु का सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। हम क्या सीख रहे हैं आज? हम कौन सी सेवा कर रहे हैं? क्या हम पासवानों के साथ हैं? क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपसे मिलता है जो यीशु के बारे में गलत शिक्षा देता है, उसको घर में बुलाकर उसको सही करेक्शन दे दें? या फिर हम केवल आशीष पाना चाहते हैं? ये एक आदर्श परिवार है मेरे भाइयों, एक ऐसा परिवार जिससे मैंने जो चीजें सीखी, मैंने आपको बताया कि अक्विला प्रिस्किला के जीवन से मैंने सीखा कुछ अच्छी बातें। वो क्या थी कि ये एक अच्छे पति पत्नी थे। दूसरा, ये अतिथि सत्कार करने वाले लोग थे। तीसरा, कि ये अच्छे सलाहकार थे। चौथा, ये दोनों लोग प्रभु के सेवकाई में बोझ के साथ लगे हुए थे। पांचवा, ये एक दूसरों की बहुतायत से सहायता करते थे। छठा, पौलुस के लिए अपने प्राण को भी जोखिम में डाला। अगर आप प्रभु के लिए दुख उठाओगे, परमेश्वर आपको बड़ी सेवा देगा। अपने आपको कभी मत कोसना, प्रभु पे भरोसा रखना। आंधी आए, तूफान आए, जो भी आए आने दो, मरेंगे तो उसी के पास आएंगे। परमेश्वर सब जानता है, जब समय आएगा प्रभु आपको बुला लेगा, फिर कोई नहीं रोकेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने अंदर थोड़ी देर सोचें कि मेरे अंदर इन बातों में से कौन सी बात है जो मैं अपने इस कलीसिया के लिए कर सकता हूँ, जो मैं पासवान के लिए कर सकता हूँ, ताकि परमेश्वर का सेवा इस जगत में फैलाया जाए। सब थोड़ी सोचें
क्या मेरे अंदर परामर्श देने की क्षमता है? क्या मैं प्रभु ने जो आज्ञा दिया उस बोझ के साथ लगा हूं सेवकाई में? क्या मैं दूसरों के लिए खड़ा हूं? क्या मसीही प्रेम मेरे अंदर है? अपने आप को जांचिए और प्रभु से कहें, मैं भी अपने परिवार के साथ एक आदर्श बनना चाहता हूं परमेश्वर, ताकि मेरे परिवार के जीवन से तेरा नाम जाना जाए, मेरे जीवन से तेरा नाम जाना जाए। मेरे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, कौन है जो अपने प्राण को जोखिम में डालकर तेरे लिए आदर्श बनेगा? अपने लालच को बंद कर दीजिए। जो प्रभु का है वो प्रभु के लिए देना शुरू करिए। पिता ये चाहता है, उसकी मर्जी है, वो आपके पुत्र को उठा लिया है। अगर आप प्रभु के लिए उठाओगे वो आपको आनंद देगा, लेकिन अगर तुम अपने प्राण को बचाओगे तो उसे खो दोगे। आप अपने धन को बचाएंगे, आप उसे खोएंगे। वो बीमारियों में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे। अगर वो धन, वो चीजें जो आपके पर्याप्त से ज्यादा हो रहा है, आप परमेश्वर के भवन में उसके लोगों की सहायता करने में लगा है। भाइयों का परमेश्वर खुश होता है। क्या आप एक अच्छे मसीही आदर्श परिवार में हैं? क्या आपके बाल बच्चे एक मसीही आदर्श परिवार में जा रहे हैं? तो चिंता करें और प्रभु से कहें, मुझे ऐसा बना खुदा, मुझे ऐसा उठा परमेश्वर, मुझे ऐसा चला परमेश्वर जिसमें तेरी मर्जी पूरी होती है। हमें अपने अभिषेक से भरिए, हमें आदर्श बना दीजिए। क्यों हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं? क्यों हम निराश से करके प्रभु मनमानी करने लगते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा परमेश्वर जब मैं इसके नारक मेला के बारे में पढ़ा कि अपना सब कुछ तेरे लिए न्यौछावर करने को तैयार थे। और ज्ञान इनके जीवन में इतना गहराई से था कि संत पौलुस के साथ मिलकर सेवा कर रहे थे और तेरे दिल की बात समझ रहे थे, अपनी बुलाहट को समझ रहे थे। आज यहाँ पे बहुत लोग हैं प्रभु जो अपनी बुलाहट को जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक के रखे हैं। आप उनसे बात करें और उन्हें आशीर्वाद दें, ताकि वो भी एक आदर्श मसीही बने। परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं कि आपका उपस्थिति में, तेरे अनुग्रह में, तेरे ज्ञान पहचान में और सिद्धता में बढ़ाती रहेंगे। अपने लोगों पर आप आशीष देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज से इस कलीसिया में सारे लोग एक आदर्श मसीही बने।